सोच के लिए रुकना पड़ता है, जीने के लिए चलना पड़ता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जीते जीते सोचते हैं, तो उसके लिए हम रुकते नहीं हैं। उस चलते चलते में सोचना, जी भी रहे सोच भी रहे, एक ही टाइम पे दो चीजें करते हैं, तो फ्रिक्शन एक डिवाइड क्रिएट होता है। फ्रिक्शन का मतलब है अलग होना। अलग किससे होना? जो दिखता नहीं है। जब एक रूप लेना होता है वो अलग होना ही होता है। अनंतता का खुद से अलग होना, एक रूप लेना अलग होना भी होता है साथ में रहते हुए। क्योंकि इसलिए जब हम आंखें खोलते हैं, कुछ जीते हैं, तो वो जीने के लिए है। सोच का काम उसमें। तो सोच का काम हमारा हो चुका है। जब हम सोते हैं उस समय ही हमारा वो काम चलता है, हमारी प्रक्रिया होती है। तो जब हम बैठते हैं सूरज में, सूरज तो हर समय है, 24 घंटे है सूरज। समझे तो कि सूरज क्या है। तो सूरज वो सोच है, वो दिमाग है, वो माइंड है, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जो है उसको बदल सकता है, जो है उसको नहीं बदल सकता है। तो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है माइंड की। जैसे कोर्ट में कहा गया है, माइंड की शक्ति ऐसी है। अगर आपको लगता है कि इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं अपनी जिंदगी को ढालने में इस्तेमाल करूं, इतनी शक्ति है मुझ में, मेरे होने में। तो माइंड वैसे ही रचता है हमारी कल्पनाओं को, दुनिया को, सपनों को। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे में पावर नहीं है, तो वो माइंड दिखाता है कि नहीं, सच्ची में वही है। कि आपको जो लगता है वही माइंड क्रिएट करता है। तो लगता है कि अरे कुछ नहीं है, तो सच्ची में वो चीज दिख जाती है। तो वो पावर है इस माइंड की, इस सूरज की, जिसके अनंत हिस्से हैं। उस अनंत हिस्सों में से ये 12 जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा पैदा होना होता है स्पेस में, अर्थ स्पेस में। तो वो सन के रॉ नेचर के तराशे हुए हिस्से होते हैं, जिससे हम इस रॉ नेचर को फिर अपने हिसाब से अपने हिसाब से ढालते हैं, जीते हैं। लेकिन उसको मतलब ऐसे रूप में जिया जाए कि आप रुके ना, बस कि हाँ ये हो गया, आप खत्म। आप फिर आप दोबारा, आपका विनाश हो, आपका मरना हो, डेथ हो, फिर आपको दोबारा उस चीज को दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, एक सिस्टम को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को। नहीं, अब वो सिस्टम नहीं है कि आपको एक चीज को वो करना पड़ेगा। तो अर्थ स्पेस यही स्पेस है, सिस्टम है, जहाँ पे हम अपने उस रूप में उतरते हैं, जहाँ से यूनिवर्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता रहता है, एक्सप्रेस करता रहता है अनंत तरीकों से, इनफिनिट वेरिएशन से। तो कहने का मतलब सबसे बेसिक ये है कि जो यूनिवर्स जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम कैसे कहते हैं कि हमने देखा है, समझा है। सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में नहीं, फिल्मों में नहीं, कहीं पे नहीं। हमारा जो होना है उससे यूनिवर्स को हम कैसे देखते हैं। तो अगर यूनिवर्स इतना ब्रह्मांडीय है, इतनी पावरफुल चीज है, तो हमारी हेल्थ क्यों ठीक नहीं कर सकता एक इंसान।
और यूनिवर्स, मतलब एक दोनों मिलके क्यों नहीं कर सकते हैं ठीक हम अपने आप को। तो मतलब सब सिस्टम है हेल्थ का, लेकिन बहुत लिमिटेड एक ही जगह पे बैठ के हमने देखने लगे, तो हम उसको लगा कि यही ठीक है, यही यूज करते हैं। तो फिर एक चीज एक जगह पे रहते रहते डेप्रिशिएट होने लगती है, क्योंकि सन की एनर्जी मिल रही है एक ही जगह पे, और सन नॉन स्टॉप है, अनंत है। तो अगर आप पर्दे नहीं खोलते हैं, अपने आप को एक्सपेंड नहीं करते, जो कि अर्थ स्पेस का जो एक टेम्पलेट है, अनंत नेचर को उतारने का जो सिस्टम है, वहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को, तत्वों को मास्टर करते हैं, जिससे हम अर्थ को मास्टर करना, उसका बेसिक नेचर अपने अंदर उतारते हैं। उससे फिर सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, और फिर वो सेम ही एनर्जी होती है सन की, जो कि रॉ है। तो अब हम कई परतों से सन को देखते हैं, तो बैठे बैठे भी हम तंग नहीं होते हैं। वो हीट जो होती है फिर वो तंग नहीं करती है, फिर वो कुछ और बनती है आपको, क्योंकि आपने अब हीट को समझ लिया है, कोल्ड को समझ लिया है, कि एक जगह बैठना सूरज में वो हीट अप क्यों होता है। तो सेम चीज दर्शाई जाती है हमारी लाइफ के हर हिस्से में। तो आंखें खोलते हैं, मूवमेंट होती है इस शरीर की, इस वातावरण की। तो सोची हुई चीज रात को सपने में हम देखते हैं, सोचते हैं, उसको ठीक करते हैं, बुनते हैं, वर्कशॉप करते हैं माइंड की अपने स्लीप स्टेट में। फिर हम सब कुछ क्रिएट करके बंद करके उस दरवाजे को, डोर को अपने लौटते हैं इस स्पेस पे, अर्थ स्पेस पे, ताकि अब आराम से बैठ के, मतलब अपने ही बॉडी में काम करना, आराम से बैठना होता है, आराम से बैठ के इस सफर को एंजॉय किया जाए जो ये दिन क्रिएट किया है। तो सूरज में बैठना होता है, समझना होता है सूरज को, अपने जो ये ज़ोडिएक साइंस हैं, इनकी एनर्जीज है, ये सब टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सब सोल्स हैं जो कि इस अनंत यात्रा में निकली है साथ हमारे। तो सब मिलके इस यात्रा में उस रूप को उतारने में एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर एक का पूरा होना सबका पूरा होना होता है, क्योंकि सब एक तरीके से उस यूनिवर्स को उतारने में, इस अर्थ की इस स्पेस में, दुनिया में, जहाँ पे हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, एक निजी जो ड्रीम्स होते हैं वो उसके बाहर नहीं होते हैं, जो हम सब के साथ मिलकर फैमिली क्रिएट करते हैं, इस यूनिवर्सल फैमिली की जिसकी बात करें। ये सब सोल्स हैं, इन्फिनिट सोल्स हैं जो हमारी फैमिली बनती है। तो एक सेकंड लीजिए, ये कॉपर की जो ये अंगूठी है, ये थोड़ी निकलने को हो रही है। जुड़े रहिए द यूनिवर्स रेडियो से। 22.4 इसकी फ्रीक्वेंसी है, अर्थ फ्रीक्वेंसी है। मन का रेडियो, मान का, आपका, अपनों का, सबका सपनों का रेडियो है। जुड़े रहिए, ध्यान मान है नाम है। इस पल से जुड़े रहिए, कुछ समय दीजिए। तो जब तक हम ये ज़ोडिएक साइंस 12 महीने हमारे साल के इनको मास्टर नहीं करते हैं, अपने बेसिक्स में नहीं उतारते हैं, तब तक सन हमें तंग करता रहता है। सन का तंग करना मतलब एनवायरनमेंट का चेंज होना, और फिर हमारा उस एनवायरनमेंट में ना कनेक्ट कर पाना, और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर हमारी जो हेल्थ होती है फिर वो मैच नहीं करती, ट्यून नहीं करती है। तो उसके हिसाब से फिर जो सन की एनर्जीज होती हैं वो हमें लगती है कि हमें हीटअप करती है। सन कभी हीट नहीं करता, ना कभी कोल्ड करता है। वो एक रॉ स्पेस में, यूनिवर्सल स्पेस में वाइब्रेट करता है, और जैसी हमारी ट्यूनिंग होती है इस अर्थ से, उसके हिसाब से वो हमें हमारी हेल्थ में डिजीज या हमारी जो नेचर से कनेक्टेड जो हेल्थ है वो हमें मिलती है। जैसे एनिमल्स हो गए और ये जितने बर्ड्स बींग्स हो गए, ये कैसे हेल्दी रहते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं। कोई डॉक्टर्स वगैरह कुछ नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर्स का मतलब क्या है, इस
मोमेंट में जहाँ पे हम सुबह आँख खोल के उठते हैं तो वहाँ पे हम कितना रहते हैं, इस मोमेंट में रहना सारे डॉक्टर्स हमारे साथ में होते हैं। तो ये स्पेस जो है, अर्थ स्पेस, ये वो ब्रेथ जो भी है हम लेते हैं, वो अपने आप ही उस प्रोसेस में आती है, सन के साथ, अर्थ के साथ, और आपकी उस बॉडी को हर समय में हील करने में मदद नहीं करती है। उसका नेचुरल एक सिस्टम है। अगर आप इस मोमेंट में है, चीज़ों को, अपने सोच को, हर चीज़ को, जो कि सन और मून और ये सब जो सिस्टम है हमारा, वो हमारी सोच की एक प्रोसेस ही है जो हमारे लिए हमें इस रियलिटी में कनेक्ट करती है, ताकि जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें हम इन चीज़ों को उतार सकें और कुछ भी साइंसेस हैं उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में बेटर कर सकें। ना कि जो हमने बुक्स में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, उसमें अगर वो हमारी खुद की हेल्थ में अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो वो कोई भी साइंस सिर्फ कहने की साइंस है, वो सब बकवास वगैरह नहीं कह सकते हम, बस वो एक सिर्फ किताबें बन के रह जाती हैं, फिर वो कुछ मदद नहीं करती। तो इसलिए सन में, सूरज में बैठना बहुत ज़रूरी है। भले ही हम 1 मिनट बैठें, लेकिन कुछ समय में सुबह देना चाहिए और शाम को देना चाहिए। मतलब जब भी सन तो 24 घंटे है, रात को जो कहते हैं कि रात हो गई है, सन तो तब भी है ना। उसका रूप जिसे मून को बोलते हैं वो एक ही सिस्टम है, बस नामों में बदला गया है। सन है, मून है, वो एनर्जीज का चैनलाइजेशन कैसे हो रहा है हमारे इस रियलिटी को बैलेंस करने के लिए। तो उसमें अगर हम बैलेंस नहीं है तो फिर कहीं पे भी जाए हमारी हेल्थ हमेशा से वैसी ही रहेगी, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में है ही नहीं, हम इस अर्थ स्पेस पे है ही नहीं, अपनी फिजिकल बॉडी में है ही नहीं। तो कभी भी फिर हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से एनर्जी ले नहीं पाती है और वो एक ही एनर्जी में घूमती है। वो एक ही ब्रेथ मिलती है हमें, जो हमने पता नहीं कब ली थी लास्ट टाइम। तो नई ब्रेथ हमें मिलती नहीं है। एनवायरनमेंट हम सोचते रहते हैं कि चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है, हमारी आदत का सिस्टम है। तो उसके हिसाब से फिर एनर्जी फिर स्टेबल होती है, फिर जितनी ब्रेथ मिलती है हमारे शरीर को उसके हिसाब से हमारा पूरा दिन चलता है। उसको फिर कुछ खाने पीने का कुछ सिस्टम नहीं है कि हमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। थोड़ी देर बस सन में बैठना चाहिए, वो अपने आप आपको सब कुछ सिखाता है। सन, टीचर बोले, मदर, फादर, जो भी फिगर, वो एक यूनिवर्सल मदर है। तो एक जगह बैठना तंग करता है जब आप उसको एक ही परत से देखते हैं। तो सोचते हैं तो हम रुकते हैं, और रुकते हैं एक सोच पे तो तंग करती है। अगर सोच को हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका मतलब है कि मूव करते हैं, इधर उधर इस शरीर को मूव करते हैं, तो वो सन एक जगह नहीं रहता है, तो फिर वो कई मोशंस में मूव करता है। तो फिर वो एक ही एनर्जी को कई तरीकों से घुमाता है, चैनलाइज करता है। तो फिर वो किसी को तंग करती है, किसी को तंग नहीं करती है, क्योंकि एक इंसान ने उसी चीज को एक लिमिटेड पाथ दिया है और एक ने काफी मोड़ के, घुमा के, कई तरीकों से, मतलब एनर्जीज काफी घूम रही है। एनर्जीज तो सेम है, एक ही है, वो उसका चैनलाइजेशन साइकिल पूरी होती है या नहीं, बस वो हमारा दिल जब हम फील करते हैं वो हमें हर पल में बताता रहता है, गवाही देता रहता है। तो बस जुड़े रहो द यूनिवर्स रेडियो 22.4 DM अर्थ फ्रीक्वेंसी, वेयर यू मीट यू, जहाँ पे आप मिलते हैं खुद से। मन का मान का रेडियो है, आपका अपनों का, सबका सपनों का रेडियो, द यूनिवर्स रेडियो। जुड़े रहिए। ध्यान मान, धीरज मान नाम है मेरा, और इस पल में रहेंगे, सन में बैठेंगे तो सब हेल्थ हमारी अपने आप ही नेचुरली ठीक होती है। तो शुक्रिया, धन्यवाद।